डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मैं दिल्ली में एक ऑटो चलाता हूँ। मुझे प्यार से सब लोग रामू कहते हैं और मैं दिल्ली में पिछले 1 साल से ऑटो चलाता आ रहा हूँ। मैं ज़्यादातर रात के वक्त ही ऑटो चलाता हूँ क्योंकि रात के वक्त सवारियाँ भी ज़्यादा मिलती हैं और इसी कारण मुझे टिप भी मिल जाती है। मैं ज़्यादातर नई दिल्ली की कई गलियों में घूमता रहता हूँ। वहाँ पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सवारियाँ मिलती हैं और रात होने के कारण टिप भी ज़्यादा मिल जाती है और इसी बहाने लोगों की मदद भी हो जाती है। रात के वक्त ऑटो चलाने वाले बहुत कम हैं और मैं उनमें से ही एक हूँ। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं पुरानी दिल्ली के एक मोहल्ले से गुजर रहा था, तभी एक लड़की ने मुझे हाथ दिया। ये वक्त रात के 10 बजे का होगा और वहाँ पर और कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैं ऑटो उसके पास लेकर गया और वहाँ पर मैंने ऑटो खड़ा कर दिया। वो लड़की भी जल्दी से ऑटो के अंदर आकर बैठ गई। उसके बाद मैंने ऑटो आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़ा आगे जाने के बाद मैंने उससे बात करनी चाही। मैंने उससे पूछा कि मैडम कहाँ पर जाना है, तो उस लड़की ने काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोला। मैंने 2-3 बार पूछा और उसके बाद उस लड़की ने जवाब दिया कि उसे पुरानी दिल्ली के एक क्लिनिक में जाना है। वो क्लिनिक यहाँ से काफ़ी दूर था और किराया भी काफ़ी ज़्यादा लगता। उसके बाद मैंने उस लड़की को कहा कि मैडम वहाँ पर तो जाने में बहुत समय लगेगा, काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद उस लड़की ने कहा कि तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और टिप भी, जल्दी चलो वहाँ पर। इसके बाद मैं ऑटो चलाने लगा। मुझे रात के वक्त ऑटो चलाने में बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक नहीं होता। वैसे दिल्ली की सड़कों पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और मुझे यहाँ के शॉर्टकट्स पता हैं। मैं ज़्यादातर उन्हीं रास्तों से जाया करता हूँ जहाँ पर कोई ना हो, ताकि आसानी से ऑटो निकल सके। मुझे वैसे सवारियों से बात करने में भी बहुत मज़ा आता है। रात के वक्त कई लोग डरे हुए होते हैं कि वो घर जल्दी से जल्दी पहुँच जाएं, इसीलिए मैं उनसे बात करता हूँ ताकि उनका डर कम कर सकूँ। उस लड़की के साथ भी मैं बात करने की कोशिश कर रहा था। मैं उससे पूछ रहा था कि आप इतनी रात को अकेले क्यों निकले हैं, कि आपके साथ कोई नहीं आया। वो लड़की जवाब नहीं दे रही थी। मैंने काफ़ी सवाल किए लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। तब मैं समझ गया था कि वो लड़की बात करने के मूड में नहीं है। अब मुझे उसे उस क्लिनिक तक पहुंचाना था। काफ़ी देर तक ऑटो चलाने के बाद मैं उस क्लिनिक तक पहुंच गया था। वो क्लिनिक टूटा फूटा सा था और वहाँ पर कोई रोशनी नहीं थी। ये क्लिनिक भी मोहल्ले से काफ़ी बाहर था और यहाँ आसपास कोई रोशनी का स्रोत नहीं था। मुझे नहीं लगता था कि यहाँ पर कोई रहता होगा। वो लड़की मेरे ऑटो से उतरी और सीधा उस क्लिनिक की तरफ जाने लगी। मैंने पीछे से आवाज़ लगाई, मैडम किराया तो देते जाओ। लेकिन उस लड़की ने मुड़कर नहीं देखा। वो लड़की सीधा उस क्लिनिक की तरफ जाती जा रही थी। उस क्लिनिक के ऊपर लगा बोर्ड भी टूटा फूटा हुआ था। मैं भागकर उस लड़की के पीछे जाने लगा। मुझे लगा कि वो लड़की आज मुझे किराया नहीं देगी, इसीलिए मैं भागकर उसके पीछे जा रहा था। वो लड़की गेट के रास्ते उस क्लिनिक के अंदर जा चुकी थी और वो मुझे नजर आ रही थी। लेकिन मैं भागकर जैसे ही क्लिनिक के अंदर पहुंचा तो वो मुझे नजर नहीं आई। वो जैसे मेरे आंखों के सामने से गायब हो गई। मैंने उस क्लिनिक के अंदर ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो लड़की मुझे नजर नहीं आई। मैंने क्लिनिक के अंदर जाने की कोशिश की तो मैंने देखा उस क्लिनिक का दरवाजा भी टूटा हुआ था। ये कोई चलता हुआ क्लिनिक नहीं लग रहा था, बल्कि टूटा फूटा पुराना क्लिनिक लग रहा था। यहाँ पर बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने हर तरफ देखा लेकिन वो लड़की मुझे नजर नहीं आई। मैं बहुत गुस्सा था क्योंकि मैं इतनी दूर आ चुका था और किराया भी 100 रुपए से ज़्यादा बनता, लेकिन वो लड़की तो जैसे गायब ही हो गई। मैं गुस्से में दोबारा ऑटो में बैठ गया और वहाँ से निकल गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई
क्योंकि मेरे पैसे मर चुके थे। मेरा खर्चा तो हो चुका था, लेकिन मुझे किराया नहीं मिला। अगले दिन इस बात को मैंने और ऑटो ड्राइवर्स को बताया, तो उसके बाद मुझे इस बात की सच्चाई का पता चला। तो उन ऑटो ड्राइवर्स ने बताया कि वो लड़की उस मोहल्ले में आए दिन नजर आती ही रहती है। वो लड़की कई साल पहले मर चुकी है और उस क्लिनिक की गलत दवाई के कारण उसकी मौत हुई थी। कहते हैं आज भी वो उस क्लिनिक में जाती है। उस ड्राइवर ने जैसा हुलिया बताया था और जैसे कपड़े बताए थे, सच में रात को उस लड़की ने वैसे ही कपड़े पहने हुए थे। उस ड्राइवर ने यह भी बताया कि वो क्लिनिक तो 2 साल पहले ही बंद हो चुका है। अब वहां पर कोई नजर नहीं आता। उस क्लिनिक पर जो भी डॉक्टर बैठा करता था, उसने बहुत गलत दवाइयां दी थी और कई लोगों की जान ले ली थी। इसके बाद से ही लोगों ने उस क्लिनिक को बंद करवा दिया था। आसपास भी कोई नहीं रहता। कहते हैं वहां पर रात को भूत प्रेतों की आवाज आती है, लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। पहले मुझे उस ऑटो ड्राइवर की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उस मोहल्ले में मेरे एक जान पहचान वाला भी था। जब मैंने उससे भी इस घटना के बारे में बात की, तो उसने भी कुछ ऐसी ही कहानी बताई। उसने भी उस लड़की का हुलिया कुछ ऐसा ही बताया। तब से मैं यकीन करने लगा, सच में वहां पर वो आत्मा जरूर रहती है और वो आए दिन उस क्लिनिक में वैसे ही जाती है जैसे वो उस समय जाया करती थी। दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ ऐसी ही कहानियां हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं। हमें आपकी कहानियों का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।